अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम एक बाज़ंतीनी देहात देखते हैं जिसके बाजार में तमाम ताजर अपनी दुकानें लगाए होते हैं कि इस दौरान गोंजा, अलाउद्दीन, बाला और होलफिरा आम लोगों के लिबास में वहां उस देहात में आते हैं। होलफिरा बाला से कहती है, मालिज यहाँ कहीं आसपास होना चाहिए। तो बाला कहती, तुमने कहा कि ये बहुत पहले की बात है, क्या तुमको यकीन है ना? होलफिरा कहती, मुझे यकीन है माँ, हम तकरीबन वहाँ पहुँच चुके हैं। चलो इस गली से गुजरते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी जानब हमें मालिज मार्तन का शिफा खाना दिखाया जाता है, जिधर मालिज मार्तन एक लड़की के पास आता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर अपना चेहरा अया करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि हलीमा ही होती है। हलीमा को देखकर वो हकीम मार्तन थोड़ा हैरान होता है। हलीमा कहती, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है हकीम मार्तन, मैं ख्वाब देख रही हूँ, मैं सोए बगैर भी ख्वाब देख रही हूँ। जो मैं देखती हूँ, जो मैं जी रही हूँ और मेरी यादें, या सिर्फ ये ख्वाब है, मुझे नहीं मालूम। सब कुछ घुला मिला है। मैं किसी और की जिंदगी के बारे में सुनती हूँ, लेकिन वो शख्स मेरे ख्वाबों में होता है, मैं उसे देख रही हूँ। मैं बाज़ंतीन से हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, लेकिन जो मैं देखती हूँ। और फिर हकीम मार्तन दवा हलीमा को देते हुए कहता है, क्या तुम बाकायदगी से अपनी दवा ले रही हो पोइना? पोइना पूछती, इस बोतल में क्या है? जब मैं इसे पीती हूँ तो इससे कुछ नहीं होता। आप ये क्यों बना रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि ये दवा मेरे लिए अच्छी है या बुरी। जब मैं इसे नहीं पीती तो मैं ऐसे क्यों जी रही हूँ? बराए करम मुझे बताएं क्यों? जबकि इस दौरान बाहर हम देखते हैं होलफिरा, अलाउद्दीन और बाकी सब इस हकीम मार्तन के दुकान के करीब पहुंच जाते हैं। होलफिरा कहती, ये गली मुझे यकीन है यहाँ उसकी दुकान है। और फिर इस दौरान अलाउद्दीन को वही निशान नजर आता है जो कि उस बोतल के ऊपर निशान बना था। अलाउद्दीन उसे देखकर कहता है, हाँ यही है। और फिर वो शीशी निकालता है और जैसे ही उसके ऊपर मोहर देखता है, बिल्कुल उसी तरह की मोहर उस दरवाजे के ऊपर बनी होती है। अलाउद्दीन कहता, एक ही निशान, चलो। और वो सब अंदर रवाना होते हैं। और फिर अंदर मार्तन हलीमा को बताने ही वाला होता है कि इस बोतल में क्या है। इस दौरान बाला और बाकी सब उस दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बाला की आवाज आती है, क्या कोई यहाँ है? बाला की आवाज सुनते साथ ही हलीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, बाला और बाकी सब अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। और जैसे ही पर्दा हटाकर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हलीमा मौजूद नहीं होती और वो हकीम मार्तन होता है। वो उनसे पूछता, तुम क्या चाहते हो? जबकि हलीमा एक साइड पर छुपी हुई होती है। होलफिरा कहती, अजीम ईसा आपको बरकत दे हकीम मार्तन, हमारे पास आपसे पूछने के लिए सवालात हैं। और फिर बाला उस शीशी को निकालकर मार्तन को दिखाती है और कहती है, ये बोतल आपसे ली गई थी, है ना? मार्तन उस शीशी को पकड़ता है और देखता है और फिर उसे सूंघता है। जबकि दूसरी जानब तमाम तुर्कमान सरदारान उस मकाम पर पहुंच चुके होते हैं जहां उस्मान साहब ने उन्हें बुलाया होता है और सब उस्मान साहब के सामने मौजूद होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते, आप बिल्कुल किसी की तरह ना नजर आने वाले, जो मुनफरद हैं और पहाड़ी सिलसिले जैसे ठोस फितरत के हामिल हैं, सच्चे तुर्कमान जंगजू हो, खुश आमदीद। तो सब सरदारान कहते हैं, शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया। और फिर अय्याज साहब कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन हमने बुरान साहब से सवाल किया, लेकिन उसने कहा कि वो सिर्फ एक एलची है। मुझे बताएं उस्मान साहब, आपने हमें क्यों बुलाया? तो उस्मान साहब कहते हैं, मंगोल जो सरहदों में मुश्किलात पैदा करते हैं और हमारी जानों और जमीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अब इनका इन सरजमीनों से जाने का वक्त आ गया है। मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ कि आपको और हमें इस मकसद के लिए एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। तो एक सरदार कहता है, आप हमें अपनी तमाम कुव्वतों के साथ आपके पीछे खड़े होने को कह रहे हैं, ऐसा ही है ना? उस्मान साहब कहते, नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ या मेरी बैत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हम सबको मिलकर इन स्याह बादलों को साफ करना चाहिए। ये सुनकर अय्याज साहब कहते हैं, मंगोल सिर्फ रियासतों के लिए परेशानी का बायस है उस्मान साहब, हम सिर्फ लूट मार के लिए आज यहाँ कल वहाँ, मंगोल हमें नहीं ढूंढ सकते। उस्मान साहब कहते, कराची, जानदार, गरमियान और काई, मंगोल पहले रियासतों पर हमला करते हैं, लेकिन ये भी ना भूलें इन तमाम सरदारों ने बैत की, मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं किसी की बैत नहीं करता, मैं अपना सर और जान दे दूंगा लेकिन कभी नहीं झुकूंगा। अब इन सरजमीनों पर आखिरी किला मैं हूँ। जबकि इस दौरान ऊपर से मंगोल नौकर और ओलुगान वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं। अय्याज साहब भी ओलुगान को देख लेता है और फिर उस्मान साहब कहते, आखिरी संजाक यानी झंडा मेरा झंडा है, अगर हम गिर गए फिर मंगोल तुर्कमानों की तरफ बढ़ेंगे। जब वो कोई रियासत नहीं देख पाएंगे जिस पर वो कब्जा करना चाहते हैं, वो आप पर हमला करेंगे। ये सब देखकर ऊपर खड़ा ओलुगान कहता, बात करते रहो उस्मान, अपनी आखिरी सांसें इस जद्दोजहद पर जाया करो। अल्तुगा, याद रखो सरदारान को तीर नहीं लगने चाहिए।
जबकि दूसरी जानब हकीम मार्तन बाला और बाकियों को बताता है, जैसा कि मैंने कहा बोतल मेरी है, लेकिन अंदर मौजूद दवाई मैंने नहीं बनाई। ये सुनकर अलाउद्दीन पूछता, कोई आपकी बोतल में दवा क्यों डालेगा? तो मार्तन कहता है, जहाँ से मिली है वहाँ पूछो। यह सुनते ही अलाउद्दीन गुस्से से अपनी तलवार निकालते हुए कहता, झूठ मत बोलो। तो बाला अलाउद्दीन को रोक लेती है और फिर होलफिरा कहती, शहजादी सोफिया वो हमारी दोस्त है। उसने कहा कि ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि इस दौरान जिस साइड पर हलीमा बैठी होती है वहाँ उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और थोड़ा शोर सुनाई देता है। उस आवाज को सुनकर गोंजा मार्तन से कहती, मेरा ख्याल है आपके पास कोई और मेहमान है। और फिर बाला जैसे ही उसकी जानब बढ़ती है जिधर से आवाज आई होती है, यानी हलीमा की तरफ, और जैसे ही थोड़ा करीब पहुंचती है इस दौरान मार्तन उनके सामने आ जाता है और कहता, चूहे मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं, वो हर जगह है, जहर भी काम नहीं आया। तो अलाउद्दीन कहता है, सांप का जहर जरूर काम करेगा, इसे अपने जहन में रखो। और फिर बाला कहती है, चूंकि आप कुछ नहीं जानते हमें आपको मसरूफ नहीं रखना चाहिए, हकीम मार्तन आसानी हो। और ये कहकर बाला, अलाउद्दीन, गोंजा और होलफिरा वहाँ से बाहर रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर सरदारान के पास मौजूद उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुमसे लूटमार, सोना और फरावानी का वादा करता हूँ। मेरा रास्ता अल्लाह के नाम और तुर्कों की शान के लिए शहादत का रास्ता है, और मत भूलना कि ये ऐसा रास्ता है कि ये इन लोगों की आजादी की दावत है जो लोहे के पहाड़ों से आगे नहीं पकड़े जा सकते। तो एक सरदार कहता, आप जो कहते हैं वो सच है उस्मान साहब, अभी नहीं तो कल मंगोल यकीनन हम पर भी हमला करेंगे। और फिर दूसरा सरदार कहता, आपने अच्छा कहा, लेकिन हम तो छुप कर यहाँ आए हैं, हम अपने इतने सिपाहियों को मंगोल की नजरों से उज्जवल सरहदों से कैसे गुजारेंगे? उस्मान साहब कहते, हर मुश्किल में आसानी होती है। और फिर इस दौरान ओलुगान और उसके मंगोल नौकर अपने कमान खींचकर तीरों के निशाने उस्मान साहब और कई सिपाहियों पर कर लेते हैं। उस्मान साहब कहते, तुम लोग बस हाँ करो, हाँ कहने के बाद आपके सिपाहियों के सरहदों से गुजारने के लिए यकीनन एक रास्ता है। तो दूर खड़ा ओलुगान कहता है, सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा, फिर तुम्हारी बारी उस्मान। और ओलुगान तीर खींचकर सीधा उरहान को दे मारता है, जो कि उरहान की पीठ में आ लगता है। ये देखते ही सब लोग उरहान को पकड़ते हैं और चारों तरफ हिफाजती हिसार बना लेते हैं, जबकि अय्याज साहब और उनके सिपाही भी एक साइड पर जाकर छुप जाते हैं। और फिर इसके बाद अल्तुगा एक और तीर चलाता है जो कि सीधा उस्मान साहब की पीठ में आ लगता है। और फिर इसके बाद यके दीगरे कई तीर उस्मान साहब और कई सिपाहियों को आ लगते हैं। मंगोल नौकर बड़ी तादाद में तीर चला रहे होते हैं जो कि उस्मान साहब के तमाम सिपाहियों को एक एक करके लग रहे होते हैं। ढाले ना होने की वजह से वो तीरों का दिफा नहीं कर पा रहे होते और मंगोल नौकर तमाम सिपाहियों को एक एक करके तीर मार रहे होते हैं। और फिर इस दौरान बुरान अपने सिपाहियों को आवाज देता है तो छुपे हुए सिपाही जंगल से बाहर निकल आते हैं और अपने तीर मंगोलों पर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मंगोल पीछे हटते हैं और ओलुगान का दिफा करते हैं। उरहान, उस्मान साहब, शामल और बाकी तमाम सिपाहियों को तीर लगे होते हैं और सब जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। ये देखकर इल्बाई बहुत खुश हो रहा होता है, जबकि दूसरी जानब अय्याज साहब और बाकी तमाम सरदारान एक साइड पर छुपे होते हैं और मंगोल उनकी जानब कोई तीर नहीं छोड़ते। और फिर ओलुगान कहता है, नौकरो चलो मैदान में चलते हैं, हम लड़ेंगे। तो अल्तुगा कहता, उन्होंने लातदाद सिपाहियों को जंगल में छुपा रखा है ओलुगान, वो भीड़ में है। तो ओलुगान कहता, मैं यहाँ से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं उस्मान के 1000 टुकड़े न कर दूं। और फिर बुरान एक तीर छोड़ता है जो कि ओलुगान के सर के पास से होकर गुजर जाता है। और फिर जवाबन मंगोल नौकर भी तीर बरसाते हैं जो कि एक तीर सीधा बुरान को जा लगता है। और फिर इल्बाई ओलुगान से कहता है, उस्मान और इसका शहजादा मर चुके हैं ओलुगान, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, बाकी तुम फैसला करो। तो ओलुगान कहता, ठीक है हम पीछे हट रहे हैं। और फिर इस तरह ओलुगान और उसके मंगोल नौकर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और फिर इधर बुरान उठता है और सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों चलो इनके पीछे चलो। और सब सिपाही उनके पीछे भागते हैं और इधर उस्मान साहब और बाकी सब जमीन पर पड़े होते हैं। और फिर दूसरी जानब बाजंतीनी देहात में मार्तन की दुकान से बाहर निकलने के बाद बाला कहती, सोफिया का नाम सुनकर वो चौंक गया था, वो जरूर कोई इकदाम करेगा, हम इंतजार करेंगे। और फिर होलफिरा से कहती, होलफिरा मेरी बेटी तुम्हारी पानी की बोतल कहाँ है? हम रोजे से हैं लेकिन तुम खा पी क्यों नहीं रही, थोड़ा पानी पी लो, तुम वैसे भी हामला हो। तो होलफिरा कहती, मैं ठीक हूँ माँ, आप फिक्र न करें, जब मैं खेमे में वापस जाऊंगी तो मैं पीऊंगी। और फिर इसी दौरान पोइना यानी हलीमा मार्तन की दुकान से बाहर निकलती है, जिसने अपना चेहरा छुपाया होता है। उसे देखकर गोंजा कहती, कोई बाहर निकला है। और फिर हलीमा तेजी के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसे देखते हुए बाला कहती, तो ये है वो चूहा है, हमें ये जानने की जरूरत है कि वो कौन है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद मार्तन भी दुकान से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर अलाउद्दीन कहता, मार्तन भी बाहर निकला है। तो बाला अलाउद्दीन से कहती, अलाउद्दीन बेटा तुम इस चूहे के पीछे जाओ, आओ देखते हैं कि वो कौन है। और फिर होलफिरा और गोंजा से कहती, हम मार्तन के पीछे जाएंगे। और अलाउद्दीन हलीमा के पीछे रवाना होता है, जबकि बाला, होलफिरा और गोंजा मार्तन के पीछे रवाना होती हैं। और फिर इधर मार्तन बाजार में से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है, जबकि बाला और होलफिरा उसके पीछा कर रही होती हैं। और फिर थोड़ा आगे आकर मार्तन एक बाजंतीनी सिपाही को एक पैगाम देता है और कहता है, ये फौरन मोहतरमा सोफिया को दे दो। तो वो सिपाही पैगाम लेकर रवाना
हो जाता है और ये सब होलफिरा और बाकी सब देख लेते हैं और मार्तन दोबारा वापस अपनी दुकान की तरफ रवाना हो जाता है। तो बाला कहती वो सोफिया को खबर भेज रहा है, चलो सिपाही के पीछे चलते हैं चलो। और वो सब सिपाही के पीछे रवाना होते हैं। उधर होलफिरा जब आगे बढ़ रही होती है तो वो अलाउद्दीन को देख लेती है कि वो उसका पीछा कर रहा है, तो वो फौरन वहां से भागना शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन भी जब देखता है कि वो भाग रही है तो कहता लानत हो, उसने मुझे देख लिया, और वो भी उसके पीछे भागने लग जाता है। हलीमा मुसलसल आगे भाग रही होती है और अलाउद्दीन मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। हलीमा लोगों से भागती ही चली जा रही होती है और अलाउद्दीन भी उसके पीछे भागता ही चला आ रहा होता है और कह रहा होता है भागो मत, रुक जाओ, भागो मत। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद पोइना एक घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अलाउद्दीन भी पास आता है तो कहता अगर तुम जमीन के नीचे भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और जैसे ही वो उस घर के अंदर दाखिल होने लगता है तो एक बुजुर्ग खातून उसका रास्ता रोक लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है और पोइना बाल बाल बच जाती है। और फिर अलाउद्दीन कहता तुम अब बच गए, लेकिन तुम यकीनन मेरे हाथ लग जाओगे चूहे, यकीनन। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाली